तो हेलो ट्रेडर, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ कमेंट में बताना है कि हम जो ये वीडियो का शुरुआत करें वो क्या कह के शुरू करें। हाय गाइस कह के शुरू करें, या फिर हेलो ट्रेडर कह के शुरू करें, या फिर हेलो दोस्तों कह के शुरू करें। आप लोग कमेंट में इसका राय दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंडिया विक्स क्या है, ट्रेडिंग में इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस इंडिया विक्स से कैसे पता लगाया जाता है कि निफ्टी एक महीना में कितना ऊपर या नीचे जाएगा, या फिर एक सप्ताह में कितना पॉइंट ऊपर या नीचे जा सकता है, या फिर एक दिन में कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। ये इंडिया विक्स काम किस सिद्धांत पे करता है, और भी बहुत सारे इंडिया विक्स से रिलेटिव सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और इंडिया विक्स से काफ़ी हेल्प भी मिलता है ट्रेडिंग करने में, वो भी हम आपको बताएंगे, जो कि बहुत जगह पे नहीं बताया जाता है, या फिर आप नहीं जानते होंगे। इंडिया विक्स का वीडियो भी देखे होंगे तो ये सच्चाई आपको नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत कम आदमी को ये सभी चीज़ें पता है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। और यहाँ पे आपसे हम एक गुजारिश भी करेंगे कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको ट्रेडिंग से रिलेटिव, इन्वेस्टिंग से रिलेटिव सभी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, अगर आपको ट्रेडिंग शुरू से करना है तो उस प्लेलिस्ट को देखिए, आपको पता चलेगा कि उसमें किस लेवल का वीडियो है। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं हम लोग शुरू। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इंडिया विक्स के बारे में एक चीज़ जो पूरे मार्केट में फैला हुआ है और सभी आदमी इसी को सही मान के चल रहे हैं, उस चीज़ों पे सबसे पहले हम लोग जो है पर्दा उठाते हैं, उसका सच्चाई क्या है वो जानते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये साइड में ये इंडिया विक्स का चार्ट है, और इधर जो आप देख रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया विक्स अगर नीचे गिरेगा तो हमारा निफ्टी ऊपर जाएगा, और ऐसा बोला जाता है कि इंडिया विक्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी नीचे गिरेगा। अब सोचिए, अगर ये इतना आसान होता तो इंडिया विक्स को आदमी देखता, और देखने के बाद इंडिया विक्स गिर रहा है, निफ्टी में जाके कॉल ऑप्शन खरीद लेता, क्योंकि भाई इंडिया विक्स गिरेगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा, ऐसा सिखाया गया है। ये आधा सच हुआ। इसका ऐसा नहीं कि ये सच नहीं है, ये सच है, लेकिन इसका यूज करने का तरीका भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया विक्स गिर रहा है और हम जाके निफ्टी ले लिए, ये बहुत मूर्ख वाला बात हो जाएगा, और इससे जो है आप लॉस ही कर लेंगे। तो ये जो है पूरा सही नहीं है। मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इंडिया विक्स अगर गिरते रहेगा तो निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन उसमें भी उसको यूज करने का तरीका होना चाहिए। इंडिया विक्स क्या है, कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, अगर ये जान जाएंगे तो आप पूरा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, इंडिया विक्स आप कहाँ से देख सकते हैं, आपका जो डीमेट अकाउंट होगा वहाँ पर भी जाके अगर आप सर्च करेंगे इंडिया विक्स तो मिल जाएगा, या फिर गूगल पे जाके डायरेक्ट बोल देंगे इंडिया विक्स तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीनशॉट पे देख रहे होंगे, अभी जो हम लोगों का इंडिया विक्स है वो है 12.82%, यानी कि मतलब 12.82 है। तो इसका अब क्या मतलब हुआ, इसका देखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और, इंडिया विक्स अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है कि कैलकुलेशन हम समझ पाएंगे कि नहीं, थोड़ा मैथ वाला कैलकुलेशन होगा। हम इतना आसान तरीका से आपको बता देंगे कि आपको कुछ कैलकुलेशन रहेगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन, लेकिन इसको इतना आसान हम बना देंगे कि आपको एक क्लिक से वो पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं वीडियो को लाइक करिए। अब ये सभी कैलकुलेशन देख के आपको घबराना नहीं है, ये सब ज़्यादा इतना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, हम आपको पूरा से बता देंगे। तो अगर अभी फ़िलहाल बात करें तो अभी इंडिया विक्स जो है 12.82% है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 12.82% है ये एक साल का है, एनुअल रहता है। जो भी आप देखते हैं वो एनुअल रहता है, तो एनुअल रहता है तो उसको हम एनुअल से तो अब हम लोग फ़ायदा उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ट्रेडिंग करना है। तो इसके लिए एक दिन का चाहिए कि भाई एक दिन में कितना होता है वो बताओ। एक दिन का तो देता नहीं है, कोई भी नहीं दे रहा है, तो एक दिन का निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक महीने का निकाल सकते हैं, एक सप्ताह का निकाल सकते हैं, और एक दिन का भी निकाल सकते हैं। एक महीने के निकालने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हुआ स्क्वायर रूट बोला जाता है, अंडर भी इसको बोला जाता है।
तो अब घबराना बिल्कुल नहीं है, आप सबके पास में मोबाइल रहता है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो रूट दे के 12 क्यों देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, इसीलिए 12 देंगे। तो वहाँ से हम लोग एक महीने का निकाल सकते हैं। एक सप्ताह में रूट के अंदर में 52 क्यों देंगे, क्योंकि एक साल में 52 सप्ताह होता है। एक दिन का अगर निकालना है तो रूट के अंदर में 365 क्यों देंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको मोबाइल से सभी चीज़ें हो जाएगा। तो गाइस अभी हम कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आपको बहुत ही आसान शब्दों में आपको हम बता देंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रूट आर देख के आदमी को लगता है कि भाई क्या हो गया, नहीं हो गया। मोबाइल सबके पास होता है, उसमें कैलकुलेटर होता है, तो कॉपी पे नहीं निकालना है, तो आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मान के चले कि हम लोगों को एक साल का निकालना है, तो मान के चलिए हम लोगों को जो है एक साल का तो दिया होता है, उससे हम लोग निकालते हैं एक महीने का, क्योंकि सभी अगर आप सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि महीने का निकालने से इन्वेस्टिंग में हेल्प हो सकता है, सप्ताह का निकालने से स्विंग ट्रेडिंग में हेल्प हो सकता है, एक दिन का निकालना अगर सीख जाएंगे तो उससे हम लोग ट्रेडिंग में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक साल के लिए, एक साल में कितना होता है, 12 महीना, तो उसको हम रूट में डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे रूट है, तो रूट डाल के 12 डाल देंगे तो कितना आएगा, 3.46%। अब इसको याद रखना है 3.46, तो आप 4 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं। तो हम जो है 3.46 लेके चलेंगे, तो याद रखना है 3.46। अब जो अभी इंडिया भिक्स चल रहा होगा उससे भाग दे देंगे, और कुछ भी नहीं करना है। तो इंडिया भिक्स अभी कितना चल रहा है, 12.82%। इसको भाग दे देंगे कितना से, 3.46 से। आप 3.4 भी दे सकते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को निकल के आया है 3.77। तो 3.77 को आप 3.78 भी डाल सकते हैं, इतना मैथ में नहीं जाना। 3.77 आया, आपको 3.7 याद रखना है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है सबसे लास्ट में 3.77%। तो एक महीना में जो है निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है, 3.77% ऊपर भी जा सकता है, निफ्टी 3.77% नीचे भी आ सकता है। इसीलिए इंडिया भिक्स जो है ये एक तरीक़ा से वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, यानी कि इसमें मूव कितना आएगा वो दिखाता है। शुरू में हम इसीलिए नहीं बताए थे, क्योंकि वहाँ पे बताते तो समझ में नहीं आता। इंडिया भिक्स यही है, एक लाइन में इसका यही है, वो जो है ये बताता है कि इसमें जो है मूवमेंट कितना होगा, एक महीना में, एक साल में कितना मूवमेंट ऊपर नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे हमको महीने, अभी तत्काल के डाटा के हिसाब से 12.82% है, तो इसके हिसाब से एक महीना में निफ्टी जो है 3.7% ऊपर भी जा सकता है, 3.7% नीचे भी आ सकता है। इंडिया भिक्स सिर्फ ये नहीं दिखाता है कि ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वो दिखाएगा मूवमेंट, तो मूवमेंट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो एक महीने का आपने निकालना सीख लिया, और ये जो है 3.7% ऊपर भी और नीचे भी जा सकता है। तो 3.7% कितना हुआ ये भी हम आपको बताएंगे, वीडियो के साथ बने रहिए, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी होता है। एक सप्ताह का अगर निकालना है तो बस वही फार्मूला है, रूट में डाल देंगे, 52 को सप्ताह होता है, तो 52 बराबर में कितना आया, 3.2 आया, 7.2 सॉरी। तो 7.2 को याद रखना है, उसको जो अभी जितना चल रहा होगा, तो अभी तो मेरा चल रहा है 12.82%, आप जिस टाइम में देखेंगे वो जितना चल रहा होगा उससे भाग देना है। तो अभी चल रहा है 12.82% को भाग दे देंगे 7.2% से, तो निकल के आया है 1.78%। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1.78% निफ्टी ऊपर या नीचे जा सकता है एक सप्ताह में। अब फिर एक दिन का जाना होगा, तो वही करना है, रूट में 365 डाल देना है, तो आया है 19.10। तो 19.10 को भाग दे देना है 12.82% को इतना से भाग देना है, ये एक दिमाग लगाना है। 12.82 जो अभी भिक्स चल रहा होगा उसको भाग दे देंगे जितना आया है, तो 19.10 आया है, तो 19.10 से तो ये हो गया 0.67%। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 0.67%। अब इसको जो है ऐसे निकालना है कि भाई ये पॉइंट में कितना होगा, क्योंकि जो मैथ वाले आदमी होंगे वो तो समझ गए कि हाँ भाई इतना परसेंट है, तो परसेंट कैसे निकालना है मैथ वाले आदमी समझ जाएंगे।
लेकिन मैथ आपको नहीं आता है तब क्या करना है, परसेंटेज नहीं आता है तो एग्ज़ाम है नहीं, आपके पास मोबाइल है बस हो गया, निफ्टी जितना चल रहा होगा। इसीलिए हमने अभी लिखा है कि अभी इंडिया भिक्स है 12.82%, अभी निफ्टी है 23,465। अब इसके बाद में हम बताएंगे कि इसका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले 23,465 है, तो जिस टाइम अभी देख रहे होंगे वहाँ पे जहाँ पे निफ्टी होगा उसको आपको उस हिसाब से चलना है। तो एक साल में 12.82% ऊपर या नीचे जा सकता है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। मार्केट अभी कितना पर है, जितना पे रहेगा उतना डाल देना है। तो अभी हमारा है 23,465 पे, इसको जो है प्लस कर देना है क्योंकि ऊपर भी जा सकता है। तो सबसे पहले प्लस कर देंगे और कितना परसेंट, तो 12.82%। और यहाँ पे परसेंट है तो बस परसेंट निकालने का ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम थोड़े है कि मोबाइल ले जाने नहीं देगा, परसेंट निकालना है, एक कैलकुलेटर हाथ में है, परसेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे आया 26,465 लिखा हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर, हाँ 26,473 आएगा लगभग, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ होगा। तो 26,473, 5-7 पॉइंट एक साल में इधर उधर तो कोई नॉर्मल है। तो ये जो है 26,465 एक साल तक ऊपर जा सकता है। अब नीचे आने का अगर बात हुआ तो सेम जो प्लस जहाँ पे किए हैं, तो अगर नीचे आना होगा तो यानी कि उसे घटाना पड़ेगा उतना परसेंट, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 20,456। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा होगा, तो कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। जितना परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, लाइव निफ्टी आपका जहाँ रहेगा उसमें जो है उतना परसेंट जोड़ भी देना है, उतना परसेंट घटा भी देना है, वही है। एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो एक साल में निफ्टी जो है 26,465 तक जा सकता है, एक साल में निफ्टी 20,465 नीचे तक भी आ सकता है अभी का इंडिया भिक्स के हिसाब से। अब बात करते एक महीने का, तो सेम है वही, एक महीने में कितना हम लोगों को निकल के आया है, 3.77% ऊपर या नीचे जा सकता है। तो बस अभी जितना पे निफ्टी रहेगा, तो 23,465 पे अभी निफ्टी है, इसको एक बार प्लस कर देंगे, कितना परसेंट, तो 3.77%, तो 3.77%, तो 24,349 कहाँ गया ये वाला, एक महीने का तो हो गया 349 होगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, लगता है यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन, तो 24,349 तक जाएगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि कुछ मिस्टेक हुआ है, 24,330 इसको मान के चलते हैं। ये जो है एक महीने में 24,330 तक ऊपर जा सकता है। अब फिर यही होगा घटाने वाला, तो घटा के देख लेंगे तो आएगा 22,596 तक एक महीने में निफ्टी नीचे आ सकता है। ठीक इसी कैलकुलेशन से अगर आप चलेंगे तो एक सप्ताह में जो है 1.78% का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो वो ऊपर या नीचे दोनों जा सकता है। तो जहाँ पे मार्केट रहेगा उसमें इतना परसेंट जो है एक बार जोड़ देना है, इतना परसेंट में एक बार जो है घटा देना है। तो एक बार जोड़े तो 23,882 आया है, और एक बार और घटाए हैं तो 23,000 यानी कि 23,047 आया है। तो एक सप्ताह में ये इतना मूवमेंट दे सकता है। एक दिन का बात करें तो एक दिन में हम लोग को कितना निकल के आया है, 0.67%। तो इसको इसी कैलकुलेशन से चलेंगे तो हम लोगों को आता है जो 23,622 तक एक दिन में ऊपर जा सकता है, या फिर 23,307 तक नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे हो जाता है ज़रूरी, यहाँ पे समझना है, जिस दिन अगर आप देख लेंगे कि हाँ भाई इंडिया भिक्स जो है इतना परसेंट मूवमेंट आप आज दे सकता है, तो उसको जो है पॉइंट में निकाल लेना है। जैसे ही पॉइंट में आप निकाल लिए तो आपको एक रेंज पता चल गया। जैसे अभी है 23,465 पे निफ्टी, अभी हम लोगों का निफ्टी कहाँ पर है, 23,465 पे, और एक दिन में हम लोग कितना निकाल के आए हैं, 0.67%। अब समझिए कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर जाने के लिए 23,622 तक ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर तो 23,622 हुआ है, तो इसको 23,600 मान सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो निफ्टी जो दिखाता है इंडिया भिक्स, वो एक साल का दिखाता है, जिसमें वो ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रेडिंग सेशन डे होता है उसको लेता है। लेकिन हम लोग जो एक महीने का निकाले हैं उसमें जो 8-9 दिन का छुट्टी होगा वो भी शामिल है, तो 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है।
तो इसको जो है हमको एक मोटा मोटी मान के चलना है 23,600 तक आज ऊपर जा सकता है या 23,300 तक नीचे आ सकता है। तो 300 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तब यहाँ पे एक और सवाल है, 300 पॉइंट का मूवमेंट तो देखने को मिल सकता है, लेकिन निफ्टी ऑलरेडी जो है 23,465 पे है। तो ऊपर जाने के लिए उसके पास 130-35 पॉइंट है और नीचे आने के लिए थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब देख लेंगे कि 23,600 के आसपास में अगर मार्केट है तो वहाँ पे हम लोग पुट का प्लान करेंगे। अगर देखेंगे कि मार्केट जो है 23,300 के आसपास में है तो वहाँ से कॉल का प्लान करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ जो ध्यान रखना है, अगर इंडिया भिक्स गिर रहा है तो इसका मतलब तो मार्केट में सिखाया गया कि निफ्टी जो है ऊपर जाएगा। तो अगर इंडिया भिक्स नीचे गिर रहा है और हम लोगों को रेंज पता चल गया है और वो गिरते गिरते जो है जहाँ तक वो सबसे नीचे आज गिर सकता है उस लेवल तक आ जाएगा, तो गिरते हुए मार्केट में हम लोग जो है ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये गिर रहा है तो यहाँ से निफ्टी जो है ऊपर जाएगा। अगर वो गिरते गिरते इस लेवल पे आ गया, यहाँ पे हम पहले बता दिए थे, अगर वो यानी कि इंडिया भिक्स गिर रहा है तो निफ्टी ऊपर जाएगा। निफ्टी अगर ऊपर जाते जाते 23,600 के आसपास में चला गया है तब जाके हम इंडिया भिक्स को देख के ट्रेडिंग नहीं करेंगे, साइकोलॉजी यूज करना है तब। इसीलिए बोलते हैं कि पूरा वीडियो को देखना चाहिए। इसके बाद ये भी बताएंगे कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पे जो है इंडिया भिक्स नीचे गिरते रहेगा तो हम लोग को खास ध्यान रखना है कि आज हम लोगों का जो रेंज है, जो रेंज हम लोग निकाले हैं, क्या निफ्टी उतना ऊपर जा चुका है। अगर वो आधे रास्ते में होगा, बीच में होगा और इंडिया भिक्स गिर रहा है तब जाके प्राइस एक्शन साइकोलॉजी यूज करेंगे और तब जाके वहाँ से कॉल का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया भिक्स गिरते गिरते जा रहा है और निफ्टी जो है वो 23,600 के आसपास में चल गया, कुछ नहीं, वहाँ से सीधा दिमाग लगाना है कि अब देखना है कि कॉल वाले कहाँ पे फंसेगा, प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी यूज करेंगे और वहाँ से नीचे के तरफ ट्रेड लेंगे। इसी प्रकार से अगर इंडिया भिक्स ऊपर जा रहा है तो निफ्टी मार्केट में सिखाया जाता है कि निफ्टी नीचे गिरेगा। तो अगर वो ऊपर जा रहा है और हम लोग को रेंज मिल गया 23,300, अगर वो 23,300 से बहुत नीचे है तब जाके हम लोग जो है इंडिया भिक्स ऊपर जा रहा है और वो 23,300 से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर है और इंडिया भिक्स ऊपर जा रहा है तब जाके हम तो पुट का प्लान करेंगे। लेकिन इंडिया भिक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी गिरते गिरते 23,300 के पास में आ गया, कुछ नहीं, यहाँ पे प्राइस एक्शन साइकोलॉजी यूज करना और यहाँ से कॉल की तरफ जाना है। तो आंख बंद करके इंडिया भिक्स पे ये नहीं भरोसा कर लेना है कि गिर रहा है तो निफ्टी उठेगा और इंडिया भिक्स ऊपर है, ऊपर जा रहा है तो निफ्टी जो है नीचे गिरेगा। आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा, लेकिन इतना अगर वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में बहुत चीज़ आया होगा। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो इंडिया भिक्स है जो एनएससी देता है, सबसे पहले ये भी जानिए कि इंडिया भिक्स एनएससी प्रोवाइड करता है, वो क्या चीज़ देख के क्या कैलकुलेट करके देता है। तो उसके लिए देखिए वो जो है प्रीमियम को ही ट्रैक करके वो डाटा देता है। देखिए वो कैसे देता है ये हम आपको बताते हैं। जैसे हम लोग जो है एक महीने का निकाले हैं 3.77%। तो देखिए यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनएससी जो है कैसे कैलकुलेट करके एक साल का देता है। तो हम लोग एक महीने का 3.77% निकाले, लमसम में 3.78% हो जाए, मतलब 3.8% इसे बोल सकते हैं। तो एक महीने का हमने निकाला है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी 20 मतलब अभी कितना तारीख है, आज 16 तारीख है। तो देखेंगे कि एक महीना के आसपास में, अभी से एक महीना के आसपास में कौन सा एक्सपायरी डे है। तो अभी से एक महीना के आसपास में 18 जुलाई है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो 18 जुलाई का जो है हम यहाँ से ऑप्शन चेन में जाके सेलेक्ट कर लेंगे। ये पता कर रहे हैं अभी हम लोग कि एनएससी जो हम लोगों को देता है किस बेस पे देता है। तो अब मार्केट जो है अभी 23,465 पे है, तो 23,465 तो होगा नहीं, तो 23,450 को लेके हम लोग देखते हैं कि एनएससी कैसे कैलकुलेट करता है। वो देखिए कैसे कैलकुलेट करेगा। कॉल का जितना भी प्राइस है, प्रीमियम का प्राइस, और पुट का जितना प्रीमियम का प्राइस है, वो दोनों वो जोड़ देता है। तो यहाँ पे कितना है, 415 और 449। तो हम लोगों को ध्यान रखना है 415 और 449। तो देखिए कैसे निकल के आएगा, कैलकुलेटर ओपन करना है। अब यहाँ पे जोड़ देना है 415 प्लस 449। तो हम लोगों को आया
64 जो हम लोगों को निकला है। अब इसका देखना है कि ये 1 साल का, यहाँ पे हम लोग 1 महीने का लेके चल रहे हैं, तो ये मिला रहे हैं कि हम लोग जो सही निकाले हैं कि नहीं निकाले। और एनएससी किस सिद्धांत पे निकालता है? कॉल पुट का वो दोनों प्रीमियम को जोड़ देता है। अब जाके दिमाग लगाना पड़ता है कि जो लाइव मार्केट अभी चल रहा होगा, जैसे अभी चल रहा है 23,465, तो ये 864 23,465 का कितना % है? घबराना नहीं है, मैथ का यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं चल रहा है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल है, इसको भाग दे देंगे जो अभी लाइव मार्केट होगा, मतलब परसेंटेज निकालने के लिए। तो आपको वैसे समझा रहे हैं, जो हम लोगों का कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम जोड़ के आएगा, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद मार्केट जहाँ पे है उसको जो है भाग दे देंगे। 23,465 को भाग दे देंगे, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। 3.68% आया है और हम लोगों को कितना आया? 3.78%। तो ये जो 0.12% का जो फ़र्क आया है, ये क्यों आया है? क्योंकि हम लोग जो है सभी दिन को लेके चले हैं। यहाँ पे 5, 7, 8 दिन जो है ट्रेडिंग नहीं होगा, लेकिन एनएससी जो है वो कौन सा डाटा देता है? ट्रेडिंग डे का डाटा देता है। इसीलिए थोड़ा 1-2 पॉइंट इधर उधर हुआ। तो एक महीना में हम लोग भी जानते हैं कि 40-50 पॉइंट ऊपर, या हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि 1 महीने का डाटा है। तो इसको जो है किस सिद्धांत पे ये काम करता है वो हम आपको बता दिए। कॉल और पुट वो दोनों जोड़ लेता है, और जोड़ने के बाद जहाँ पे लाइव मार्केट है उसका कितना % है वो निकालता है। तो वो यही है कि वो 1 साल का कॉल और पुट का डाटा देख के ये आपको प्रोवाइड देता है। 1 महीने का हम लोग जो जितना निकाले वो चेक कर लिए, तो लमसम में आया, तो यानी कि सही है। इसी सिद्धांत पे वो काम करता है। तो गाइस, मुझे आशा है कि आपको जो है यहाँ से इंडिया भिक्स का जो भी डाउट होगा इस वीडियो में आपका क्लियर हो पाया होगा। अभी तक जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अभी एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, दोबारा से करना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।